दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि हमारा बोर्ड्स आने वाला है, आप सभी को पता है डेट शीट रिलीज हो चुकी है। जिन बच्चों ने डेट शीट नहीं देखी है 11th 12th या 10th वालों ने, 11th वालों को तो डेट शीट की जरूरत ही नहीं है अभी, लेकिन 10th और 12th के बोर्ड्स आ रहे हैं और यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि यार प्रिपरेशन कैसे करें। तो भाई आज मैं थोड़ी सी टिप्स देने वाला हूँ पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में। अभी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है क्या, किस चीज से रिलेटेड है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो पूरा देखना, अदरवाइज आप अभी से इसे स्किप करके खत्म करके जा सकते हो। क्योंकि अगर आपने डायरेक्टली बीच में से कुछ अपना पार्ट मिस कर दिया तो समझ लेना कि आपने बहुत अच्छी चीज मिस की है। आज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के तौर पर, मैं आपको अपने जो भी मैंने चीजें की हैं पास्ट में, क्योंकि मैं जिस स्टेज पर आप हो मैं वहां से निकल चुका हूं, तो मुझे पता है कुछ चीजें कि कैसे करनी होती हैं, एग्जाम्स कैसे लिखने होते हैं, और आप मेरा यकीन मानिए आपके स्कोर बेस्ट रहेगा, आपका स्कोर आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही रहेगा। तो एक चीज ध्यान में रखना कि जब भी हम बात करें एग्जाम्स की तो आपका फोकस सबसे पहले स्टडी पर ही होना चाहिए, क्योंकि अब ये जो टाइम है, ये जो टाइम स्लॉट है, ये स्लॉट आपका स्टडी का है, ये स्लॉट आपके फोकस का है। अगर इस टाइम आपने अगर फोकस नहीं किया है तो सोच लीजिए कि आपके एग्जाम्स बहुत घटिया जाने वाले हैं। ये ऑनेस्ट ट्रुथ है। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो एग्जाम्स में मार्क्स नहीं ला पाओगे, यही सत्य बात है, पहली चीज। दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि अगर आप स्टडी कर रहे हो लेकिन प्लानिंग नहीं कर रहे हो, यानी कि अपने एक शेड्यूल फॉलो नहीं कर रहे हो, तो भी आपकी स्टडी किसी काम की नहीं रहेगी। कभी इधर से पढ़ लिया, कभी उधर से पढ़ लिया, कभी साइंस पढ़ ली, कभी मैथ पढ़ लिया, कभी हिस्ट्री, बायोलॉजी, कभी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लिया, उन्हें चंक्स में आप पढ़ रहे हो, लेकिन उनका कोई एक मेमोरेंडम, एक तरीके से सिस्टमेटिक पर्टिकुलर वे नहीं है। तो आपकी जो स्टडी है उसका जब एक पर्टिकुलर पथ नहीं होगा, जब पर्टिकुलर वे नहीं होगा, तो उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। जब कोई डायरेक्शन नहीं होगा तो ये चीज आपके लिए नुकसानदायक साबित होगी। सबसे पहले अपना एक शेड्यूल बनाओ, सबसे पहले कि अपना टाइम टेबल सेट करो कि हाँ मुझे इस टाइम पढ़ना है, इतना पढ़ना है। आप चाहे कम पढ़ो लेकिन इतना पढ़ो जो आपके ब्रेन में सेव रहे। ये दूसरी बात। तीसरी बात, हम टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते हैं, उसमें किसी की गलती नहीं है, गलती सिर्फ आपकी है। ये सच बात है, क्योंकि आप उसे फॉलो नहीं करना चाहते हो। अगर आपकी विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति जिसे आप कहते हो, वो पबजी से हटकर, वो सब्जी से हटकर, वो आपका एंटरटेनमेंट वीडियोस से हटकर एजुकेशन की तरफ जाएगी, तभी आप फोकस कर पाओगे। फोन आपका फ्रेंड भी है, फोन आपका एनिमी भी है। लैपटॉप आपका फ्रेंड भी है, आपका एनिमी भी है। डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू यूज इट। अगली बात पर हम आते हैं। अब बात करते हैं हम कुछ पीडीएफ नोट्स के बारे में। हम पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर लेते हैं, इधर उधर से चीजों को डाउनलोड करके पढ़ने लगते हैं। फोन में पढ़ते हैं, लैपटॉप पे पढ़ते हैं, कुछ टाइम पढ़ते हैं, फिर बोर हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर दिखता है कि 16 पेजेस, 27 पेजेस, तो नीचे तक जाने का मन नहीं करता है कि बस खत्म करो, अब नहीं हमसे होगा, अगले दिन देखेंगे। लेकिन ये चीज जो आपने अभी अभी की, यानी कि पेजेस को स्किप कर दिया, तो वो भी आपके लिए कोई बेनिफिशियल नहीं रहा, उसमें आपने अपना डेटा भी दे दिया। तो ये एक चीज हो गई। दूसरी बात, कभी भी पीडीएफ से पढ़ाई नहीं होती है, प्रॉपरली पढ़ाई करनी तो बुक से करो। पीडीएफ आर द रिवीजन सोर्स, आप उससे रिवीजन कर सकते हो, आप उससे अपनी फैक्ट्स को चेक कर सकते हो, अपनी नॉलेज को एक रीचेक कर सकते हो। लेकिन आप अगर प्रॉपर स्टडी करना चाहते हो तो बुक से गो थ्रू होगे, तभी स्टडी प्रॉपर होगी। स्टडी इनसफिशिएंट रह जाती है जब आप पीडीएफ वगैरह से स्टडी करते हो, क्योंकि वहां चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, किसी और पर्सन के अकॉर्डिंग होती हैं। अब बात करता हूं मैं अपने सब्जेक्ट की, फिजिकल एजुकेशन। अगर आप फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट हो, मैंने भी फिजिकल एजुकेशन से अपना 12th कंप्लीट किया है, और अगर आपको एक चीज बताना चाहूं कि आप मेरे नोट्स को फॉलो करके 95% मार्क्स ला सकते हो, तो दैट इज ट्रुथ। यहां मैं इसे झूठ नहीं बोलूंगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं अपनी पब्लिसिटी कर रहा हूं? नहीं। ऑन एन एवरेज अगर मैं आपको बताऊं, मैं लास्ट 3 बैचेस से को मैं पढ़ा चुका हूं, 3 बैचेस को मैं पढ़ा चुका हूं। ये एक एवरेज है। उस एवरेज के अकॉर्डिंग 95 प्लस मार्क्स लाने वाले बच्चे 90% से ज्यादा थे। वहीं आपके जो 80 प्लस 85 प्लस वाले बच्चे लगभग 7 से 8% थे, और उसके नीचे 75 ही आता है, उससे नीचे कोई बच्चा नहीं गया है।
तो कहीं ना कहीं टेक्निक्स काम आती हैं, हार्डवर्क स्मार्ट वर्क साथ में मिले तब जाके एक प्रॉपर स्ट्रेटजी तैयार होती है। मैं आपको कुछ भी बोलकर चला जाऊं 2 मिनट आपके पास रहेगा, उसके बाद कोई असर नहीं होगा। फिजिकल एजुकेशन वाले बच्चों के लिए खासकर मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर अब तक आपने पढ़ाई नहीं की है ना, अगर अब तक आपने अपनी बुक्स को खोलकर नहीं देखा है या बुक्स आपने खरीदी तक नहीं है, क्योंकि इस बार ऑनलाइन चला है सब कुछ और पॉसिबल है कि आपने चीजें प्रॉपर वे में ना करी हो जो एक स्कूल के अंदर कराई जाती है उस तरीके से। अगर आपने ऐसा किया है तो समझ लीजिए आपको अब जो टाइम बचा है आपके पास 2 से 3 महीने, ये टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फरवरी जा चुका है एक तरीके से और अब आपका मार्च आ रहा है और अप्रैल में आई होप आपके एग्जाम्स अप्रैल मई में बहुत अच्छे से कंडक्ट हो जाएंगे। 10th और 12th दोनों के लिए है। अगर आप पढ़ाई अच्छे से सीरियसली करोगे तभी स्कोर अच्छा कर पाओगे, अदरवाइज आप किसी को भी कोई भी एक्सक्यूज दे सकते हो, कोई भी बहाना दे सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप भी जानते हो जब तक आप अच्छी ट्रुथ और ऑनेस्टफुल मेहनत नहीं करोगे सक्सेस नहीं हो पाओगे। ये एक फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। जो बच्चा मेहनत करता है वही मार्क्स अच्छे ला पाता है। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करके हार कर बैठ मत जाओ, उनसे कुछ सीखो कि हाँ आगे मैं ये चीज नहीं करूंगा, आगे मैं इस चीज को नहीं करूंगा, ये गलती में सुधारूंगा, अपने स्टेप्स को एक प्रॉपर वे में रखूंगा। ये चीज क्लियर हुई। पीडीएफ नोट्स आपको चाहिए अगर फिजिकल एजुकेशन के, तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, लिंक दी हुई है, जितने भी लेक्चर्स हैं सारे अटेंड कर लो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पिक्चर्स के क्वेश्चंस सेम टू सेम फंसेंगे, नीचे लिंक में सारे वीडियोस डले हुए हैं। हाँ माना वीडियो थोड़ा पुराना है लेकिन कंटेंट प्योर है, कंटेंट एवरग्रीन है, हमेशा वही चलेगा। लेक्चर्स नीचे देखने को मिल जाएंगे, लिंक दी हुई है, जाकर जरूर देखो क्योंकि सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अगर पढ़ाई सिस्टमेटिक वे में करनी है तो अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको एक टाइम टेबल जो आपके अकॉर्डिंग अच्छा खासा होगा उसे मैं प्रपोज कर सकता हूं, सजेस्ट कर सकता हूं। फॉलो करना ना करना आपकी जिम्मेवारी है। तो नीचे मुझे कमेंट चाहिए कि हाँ सर आप बताइए थोड़ा सा टाइम टेबल के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको कुछ चीजें समझ आई होगी, हो सकता है कुछ चीजें बुरी भी लगी हो, लेकिन इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बस इतना बताना चाहता था, आपकी सच्ची मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी। जिसे करना होता है ना वो रास्ते ढूंढता है, वो तरीके ढूंढता है, और जिसे नहीं करना होता है वो बहाने ढूंढता है, एक्सक्यूजेस ढूंढता है। तो अगर सफल होना है तो करना स्टार्ट करो आज से, अभी से, इसी वक्त से। टाइम वेस्ट करना छोड़ो। एंटरटेनमेंट वीडियोस आप एग्जाम्स के बाद भी देख सकते हो क्योंकि फिर तो आपके पास फ्री टाइम होगा, लेकिन अभी कुछ एजुकेशनल वीडियोस भी देख लो। और एजुकेशनल वीडियोस के पीछे ही ना पड़ो, अपनी बुक्स भी देख लो क्योंकि बुक्स भी इंपॉर्टेंट होती हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ आई होंगी। एज ऑफ योर सीनियर मुझे लगता है ये चीजें आप तक पहुंचानी चाहिए थी। और अपना ध्यान रखो, कोरोना से बच के रहो। अब तो खैर महामारी 97% रिकवर्ड हो चुकी है, फिर भी अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो, आसपास सफाई रखो और अपने देश के लिए प्रेम दिखाते रहो। पॉलिटिक्स वगैरह में ज्यादा मत घुसना क्योंकि बहुत कीचड़ वाली चीज है। चलिए जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, आसपास सफाई रखिए। बाय बाय, टेक केयर, कीप योरसेल्फ हेल्दी, कीप योर सराउंडिंग्स। जय हिंद, जय भारत।